हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है अगेन क्यूओडी। ठीक है, मतलब आपका टोटली न्यू क्वेश्चन है, कोई पीवाईक्यू नहीं है। एंड ये क्वेश्चन आपका आईवीपी के ऊपर बेस्ड करके बनाया है। ठीक है, देखिएगा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। लेट वाई डैश आपको गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आपको ये गिवन, वेयर एफ और जी आपके पास है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर एंड पी और क्यू आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, तो आपसे कहता है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहता है देयर एग्जिस्ट एन इनिशियल कंडीशन फॉर विच एवरी सॉल्यूशन ब्लोज अप इन फाइनाइट टाइम। ठीक है, सेकंड कंडीशन सेकंड ऑप्शन कहता है एवरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओनली ऑन अ बाउंडेड इंटरवल कंटेनिंग एक्स नोट। मतलब एक्स नोट को कंटेन करने वाले सिर्फ बाउंडेड इंटरवल के ऊपर ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सी ऑप्शन आपको कहता है एवरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पोसेसेस ए सॉल्यूशन डिफाइंड ऑन द होल रियल लाइन आर। एंड डी ऑप्शन आपको कहता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखो, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। ये आपको गिवन है ऐसी, जी ऑफ एक्स क्यू साइन ऑफ फाइव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास ये तो आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, ये आपको गिवन है। यहाँ पे आपको ये पी और क्यू पॉलिनोमियल्स गिवन है, कोस वाई एंड साइन वाई। इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो पी एक्स हम ऐसे लिखते हैं ना कि यहाँ पे जब एक्स होता है तब हमारे पास यहाँ पे एक्स का फंक्शन आता है। अब यहीं पे अगर मैं इसको कोस वाई से रिप्लेस करवा दूं तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन कोस वाई। जैसे हम बोलते हैं ना पॉलिनोमियल इन एक्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल इन कोस वाई दिया हुआ है, यहाँ पे पॉलिनोमियल इन साइन वाई दिया हुआ है। अब आपको पता है यहाँ पे चाहे ये पॉलिनोमियल कोस वाई में दे चाहे साइन वाई में दे, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहने वाले हैं, क्योंकि आप साइन की कितनी पावर कर दो, कोस की कितनी पावर कर दो, पॉलिनोमियल टाइप का है तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैं एच का नाम दे दूं, यानी वाई डैश इक्वल टू एच ऑफ एक्स वाई हो गया। तो एच ऑफ एक्स वाई आपके पास कॉन्टिन्यूस आ गया पूरा। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कंडीशन है, ये आपको कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार के लिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस थ्योरम लगाने की कोशिश करती हूँ, है ना, कि भाई हो सकता है मेरे पास, क्योंकि हमसे सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन ब्लो अप होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जो भी पूछा गया है वो सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो मुझे एक बार ये पता लग जाए कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे एग्जिस्टेंस थ्योरम पे। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका y डैश इक्वल टू एच ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, साथ में यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है, ये कहते हैं अगर आपके पास ये जो एच ऑफ एक्स वाई है ये आपका कॉन्टिन्यूस है, ये आपका बाउंडेड है, अगर ये दो चीजें होती है तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है किसमें, इन नेबरहुड ऑफ एक्स नोट वाई नोट। इसके नेबरहुड में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। मतलब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना, सॉरी स्ट्रिप नहीं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं एंड उस रेक्टेंगल के अंदर जो आपका रीजन होता है उस रीजन के अंदर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इतना हमें पता है ना, एग्जिस्टेंस थ्योरम ये बोलती है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आपका ये तो हमें पता है कि आप यहाँ पे कोई एक्स नोट और वाई नोट लेते हो, फाइनाइट क्वांटिटी ही लोगे, तो उसके नेबरहुड में यानी उसका एक रेक्टेंगल जब हम बनाएंगे तो उस रेक्टेंगल में आपका एच ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड हो जाएगा। क्यों, क्यों कॉन्टिन्यूस क्यों होगा, ये तो कॉन्टिन्यूस तो हम बता के आए हैं, बाउंडेड क्यों होगा, आपको पता है कि ये आपका एफ एक्स है, ये आपका कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि डिफाइंड नहीं हो रहा है। ये आपका कोस वाई है, ये आपका कोस वाई का फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। कोस वाई का पॉलिनोमियल, कोस ऑलवेज बाउंडेड रहेगा, इसकी कितनी भी पावर कर लोगे, पॉलिनोमियल भी बना दोगे ऑलवेज बाउंडेड रहेगा, है ना। तो ये क्वांटिटी भी आपके पास बाउंडेड, ये वाली क्वांटिटी भी बाउंडेड एंड ये भी आपका कॉन्टिन्यूस है, तो एक्स नोट और वाई नोट के किसी नेबरहुड में तो बाउंडेड मिलेगा। तो ये आपको इसमें क्या मिल गया, बाउंडेड मिल गया।
मैं बोलूं अगर ये इस स्ट्रिप में आपके पास बाउंडेड आ जाए, इस स्ट्रिप में ये आपके पास, सॉरी इस स्ट्रिप में नहीं, इसमें, है ना, अगर ये आपका इस स्ट्रिप में बाउंडेड आ गया, या मैं बोलूं एक रेक्टेंगल के अंदर बाउंडेड आ गया, और आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है, तो कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड आपको क्या देगा कि आपके पास सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा, है ना, ये आपको सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा कि हाँ इस रेक्टेंगल के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यही चीज अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं कि अगर लिप शेड्स के ऊपर चले गए तो लिप शेड से एक यूनिकनेस मिलती है ना, अगर हम लिप शेड्स की तरफ जाते हैं तो क्या ये आपका लिप शेड्स होगा। आप एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास जो एच ऑफ एक्स वाई गिवन है वो मेरे पास है ऐसा, है ना, जो एच ऑफ एक्स वाई है वो मेरे पास ऐसा गिवन है। यहाँ पे अगर मैं इस पे लिपशिट्स कंडीशन के लिए चेक करूं तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स तो आपके एक्स के फंक्शंस हैं, पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये तो आपके एज इट इज रहेंगे, ये आपके पास बाउंडेड आ जाएगा जी, क्योंकि पॉलिनोमियल एंड कोस वाई, अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफरेंशिएट करते हो तो ये आपका साइन में चेंज हो जाएगा, फिर भी रहेगा तो कॉन्स्टेंट बाउंडेड ही। सेम तरीके से ये आपका जी एक्स एज इट इज और ये भी क्वांटिटी बाउंडेड रहेगी। अब आपको पता है कि जब आप एक स्ट्रिप के ऊपर काम कर रहे हो, ऐसी स्ट्रिप जिसमें आप x को एक फाइनाइट क्वांटिटी रख रहे हो, सपोज दैट माइनस ए से a, लेकिन y अगर आप इन्फिनिटी भी रख दो तो भी ये आपके पास लिपशिट्स होगा, है ना। अरे इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो वैसे भी माइनस ए से ए के बीच में फंक्शन वैसे भी जी एक्स और एफ एक्स बाउंडेड ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका वैसे भी बाउंडेड निकल जाएगा, आप चाहे y को इन्फिनिटी ले जाओ तब भी ये आपका क्या रहेगा, बाउंडेड ही रहने वाला है। तो इस स्ट्रिप में कौन सी स्ट्रिप हो गई ये वाली, इस स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एच ऑफ एक्स वाई है वो कॉन्टिन्यूस भी है ना, एच ऑफ एक्स वाई आपके पास बाउंडेड भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे बाउंडेडनेस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर आप y को इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो भी इसके ये बाउंडेड ही रहेगा, है ना। अच्छा, साथ में हमने लिपशिट्स पे निकाल दिया, तो आपके पास इस स्ट्रिप के अंदर सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस तो पक्की हो गई और यूनिक ही हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपके पास यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम की एक कोरोलरी होती है, ठीक है, वहीं से निकला हुआ एक पार्ट होता है, वो आपको क्या बोलता है वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ, देखिएगा। कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब अगर आप काम कर रहे हो गिवन, अगर आपको गिवन है y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एंड y एट एक्स नॉट इक्वल टू में y नॉट, ये आपको गिवन है, ठीक है। और कहता है कि अगर आपका ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, इसमें अगर आपका ये कॉन्टिन्यूस है इसमें, एंड लिपशिट्स फॉर ऑल दी स्ट्रिप्स, कैसे स्ट्रिप्स, एस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एंड वाई इज ये, देन the solution of y dash equal to f of x y at x naught equal to y naught exist for all x, for all x in R या for all real, ठीक है। ये आपके पास बोलती है थ्योरम। अब ये क्या बोल रही है इसको समझना, आपके पास अभी मैं बता के आई कि जैसे मान लो आप ऐसे स्ट्रिप लेते हो जहां पे y आपका इन्फिनिटी भी चला गया,
एक्स को आपने -a से a के बीच में लिया, आपने ये एक स्ट्रिप ले ली। फंक्शन यहाँ पे आपका लिपशिट्स है, फंक्शन यहाँ पे आपका अगर लिपशिट्स है, कॉन्टिन्यूस भी और बाउंडेड भी है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर ही कॉन्टिन्यूस है तो इसके ऊपर तो कॉन्टिन्यूस ही होना है, और इसके ऊपर फंक्शन बाउंडेड भी है। अगर ऐसा है तो आपके पास ये जो स्ट्रिप है, इस पूरे स्ट्रिप में, इस पूरे स्ट्रिप के लिए आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर आपके पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स के लिए, और यहाँ पे फॉर ऑल ये जो आपके पास इनिशियल कंडीशन होती है इसके लिए भी। आप यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंडीशन ले लो, सबके लिए ये एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन। ये आपके पास बोलती है यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम के कोरिलेट। क्या बोला यहाँ पे समझना, इसको अगर सिंपल शब्द सरल भाषा में समझते हैं, आपके पास ये है, आपके पास यहाँ पे मान लो, आपके पास कोई भी, आपको मान लो यहाँ पे आपको गिवन है x नोट और y नोट, ठीक है। ये आपका x नोट और y नोट का एक नेबरहुड अगर मैं बनाऊंगी, मैंने यहाँ पे काम किया कि मैंने चलो एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली ये, ठीक है। यहाँ पे आपका x जो है वो तो फाइनाइट है, लेकिन y आपका इनफाइनाइट है। इसमें अगर आपका सॉल्यूशन नहीं, इसमें अगर आपका जो h ऑफ एक्स वाई जिसके हम बात कर रहे हैं, वो अगर आपका कॉन्टिन्यूस है, वो अगर आपका बाउंडेड है, वो अगर आपका लिपशिट्स है, तो ये जो स्ट्रिप है ये चेंज होके पूरे आर के ऊपर काम कर जाएगी फिर, ठीक है। वहां पे सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलेगा, लेकिन यूनिकनेस के बारे में नहीं, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इतना हमें पता चल जाएगा, तो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो आपका पूरे आर के लिए काम करेगा। मतलब यहाँ पे आपका, आप मानो कि ये आपके पास है, आपने ये स्ट्रिप ली, सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन इसमें भी तो एग्जिस्ट करेगा। एक्स को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो सॉल्यूशन वहां पे भी तो एग्जिस्ट करेगा, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो सॉल्यूशन यहाँ पे भी तो एग्जिस्ट करेगा। मतलब सॉल्यूशन तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स को मैं कितना भी बड़ा ले लूं, यही ये थ्योरम बोल रही है। यहाँ पे मैं एक सीधा सा और आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको झट से कैसे पता चलेगा कि आपको ये यूज करना है, या यहाँ पे आप एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे बता पाओगे। जैसे मानो आपके पास ये है, आपके पास ये है, ठीक है। अब समझो एक बार के लिए कि जो f ऑफ एक्स वाई है वो आपको गिवन है कुछ ऐसा फंक्शन f ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है कोई g ऑफ y, मतलब एक तरीके से सेपरेबल टाइप का गिवन है, x का फंक्शन अलग है, y का फंक्शन अलग है। कंडीशन ये है कि ये आपका, अगर पूरे r के लिए हम बात करें कि सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए इन पूरे r के ऊपर और सारी की सारी इनिशियल कंडीशन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहता है कि फंक्शन कंडीशन ये कि fx शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन होल r, मतलब किसी भी x के लिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डिफाइंड नहीं हो रहा, किसी भी x के लिए वो डिसकॉन्टिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए, सबके लिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो fx शुड बी आपका कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल r। जी वाई आपका जो होता है वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो होना ही होना चाहिए, साथ में आपका बाउंडेड भी होना चाहिए। यहाँ पे बाउंडेड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बस fx आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। समझ लो इसको ध्यान से, इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिएगा। fx शुड बी कॉन्टिन्यूअस, जी वाई शुड बी कॉन्टिन्यूअस प्लस में बाउंडेड। और यहाँ पे जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y टू चेक द लिपशिट्स, तो उसके लिए ये आपका, क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx तो आपका एज इट इज रहेगा, जी वाई जो रहेगा वो आपका बाउंडेड आना चाहिए। अगर आपका ऐसा हो गया, अब ये तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बाउंडेडनेस और उस पे, आपको ये देखना भी नहीं है, बस fx को इतना ऑब्जर्व करो कि कॉन्टिन्यूअस हो फॉर ऑल आर के लिए, कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी शो ना करे। तो ये आपका अगर लिपशिट्स हो गया तो आप बोलोगे ये आपका पूरे आर के लिए, तो जो आपका सोल्यूशन है वो अगर आपका एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल इनिशियल कंडीशन, आप यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंडीशन ले लो उसके लिए, सबके लिए एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक्स नोट और वाई नोट को कुछ भी पुट करोगे तो भी एग्जिस्ट। अब यहाँ पे ही हम अगर अपने इसको देखें, जो हमें एच ऑफ एक्स वाई गिवन है वो क्या गिवन है, वो आपके पास कुछ ऐसा था कि भैया एफ एक्स कोस वाई का पोलिनोमियल, जी एक्स साइन वाई का पोलिनोमियल, ये आपको गिवन है ना, ये आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो, बस मुझे इतना पता चलना चाहिए, बाकी बाउंडेड हो ना हो मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
क्योंकि जब भी मैं लिपशिट्स चेक करती हूँ वो ऑलवेज y के विद रिस्पेक्ट टू चेक करती हूँ, मुझे x से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए अगर मैं पूरे r के ऊपर काम कर रही हूँ तो, ठीक है, वो लिपशिट्स होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे ये आपको पता है ये आपके कॉन्टिन्यूस भी हैं, ये आपके बाउंडेड भी हैं, ये आपके कॉन्टिन्यूस भी हैं, ये आपके बाउंडेड भी हैं। और जब आप यहाँ पे करली h बाई करली y भी कर रहे हो तो ये आपका fx तो एज इट इज, यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंशिएट भी कर रहे हो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो इस पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, ये तो आपका क्या है, साइन के अंदर चेंज होएगा, साइन के अंदर अगर चेंज होएगा तो भी बाउंडेड तो रहेगा। इसको मैं सीधा सीधा बाउंडेड लिख दूं, प्लस में gx, ये भी अगर आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आपका कोस के अंदर चेंज रहेगा तो बाउंडेड ही फिर भी, तो ये भी आपका बाउंडेड रहेगा। तो ये आपका बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस, ये आपका बाउंडेड और कॉन्टिन्यूअस, आपके पास ये लिपशिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगा पूरे आर के। ठीक है, ओ सॉरी, तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ये पूरे आर के ऊपर काम करेगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल आर के लिए। तो यहाँ पे भी जो एच ऑफ एक्स वाई है वो आपका, अगर वाई डैश इक्वल टू एच ऑफ एक्स वाई देखें, वाई एट एक्स नोट इक्वल टू वाई नोट देखें, तो आपका इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एंड फॉर ऑल इनिशियल कंडीशन, मतलब आप यहाँ पे एक्स नोट और वाई नोट को कुछ भी लो सबके लिए काम करेगा। यानी आपका जो सॉल्यूशन है आपको मिल चुका है फॉर ऑल के लिए, मतलब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, पूरे आर के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या क्या बोले। अगर ए ऑप्शन की बात करें, ये आपको कहता है कि आपके पास कोई इनिशियल कंडीशन ऐसी मिलेगी जिसके लिए आपका सॉल्यूशन ब्लोज अप कर इनफाइनाइट। ब्लोज अप इनफाइनाइट टाइम का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसके वजह से आप फाइनाइट, किसी फाइनाइट एक्स के लिए आपका जो सॉल्यूशन है वाई वो इन्फिनिटी हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे मानो कोई आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन ये निकल कर आए, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 के ऊपर आपका जो y है वो इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये ब्लो अप कर रहा है फाइनाइट टाइम के ऊपर, मतलब x जब फाइनाइट है तब आपका y इन्फिनिटी जा रहा है। ब्लोज अप का मतलब हो गया इन्फिनिटी, फाइनाइट टाइम का मतलब हो गया x की वैल्यू फाइनाइट, मतलब x जब फाइनाइट है तो y आपका इन्फिनिटी जा रहा है क्या। अब यहाँ पे अगर मेरा x फाइनाइट है, y अगर मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा पूरे r के लिए। अब जैसे इसे कोई देख लो, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब आप x को जब आप रियल में से 1 हटा दो तभी आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पूरे रियल पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर वो ब्लो अप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम निकाल कर आए हैं वहां पे आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल इनिशियल कंडीशन और फॉर ऑल एक्स के लिए, जितने भी एक्स आ रहे हैं रियल नंबर में, जितना जो भी इंटरवल आप लेकर चल रहे हो सबके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ब्लो अप नहीं करेगा फाइनाइट टाइम में, मतलब किसी भी फाइनाइट एक्स के लिए वो इन्फिनिटी वैल्यू तो कभी भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन में कहता है कि क्या सिर्फ बाउंडेड इंटरवल के लिए जो एक्स नोट को कंटेन कर रहा है उन्हीं के लिए क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अभी निकाल कर आए हैं पूरे आर के लिए काम कर रहा है भैया, तो ये आपका फिर गलत हो गया। एवरी इनिशियल प्रॉब्लम पोजेसेस अ सॉल्यूशन डिफाइंड ऑन होल आर, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, पूरे आर के लिए ये आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और डी ऑप्शन कहता है कि क्या सॉल्यूशन सिर्फ वाई नॉट इक्वल टू 0 के लिए करेगा, अरे नहीं, सारी की सारी इनिशियल कंडीशन के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, थ्योरम बोलती है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत। तो हेंस इसका सी ऑप्शन ओनली द करेक्ट ऑप्शन आएगा, ए बी एंड डी ऑप्शंस गलत आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी अच्छी लगी होगी एंड एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंड ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ये अगर कोई पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो ये आपको इस बुक में मिल जाएगी जी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कोडिंगटन की बुक है, उसमें आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। इसका प्रूफ भी अगर आप देखना चाहो वहां पे मिल जाएगा। अगर आप इससे गो थ्रू होना चाहते हो एक बार तो आप बिल्कुल उस बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।